विकास शर्मा, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और इस बीच एक और बड़ी खबर बीकानेर से है। गायों की मौत से दरअसल हड़कंप मच चुका है। यहां एक ही खेत में 20 गायों की मौत हो गई है और इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पर डॉक्टर्स की टीम है वो मौके पर पहुंची। डॉक्टर्स ने सैंपल लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि कारण क्या रहे हैं ये अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ के RD 585 की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर है ये बीकानेर से। गायों की मौत से हड़कंप मच गया। यहां एक ही खेत में 20 गायों की मौत से हड़कंप मच गया। और देखिए बड़ी बात ये कि मौत हो रही है लगातार गायों की, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है गायों की मौत का। डॉक्टर वो मौके पर पहुंची है। डॉक्टर्स ने सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है और छत्तीसगढ़ के RD 585 की घटना बताई जा रही है। और जरा कारण क्या रहे हैं मौत के जरा जान लेते हैं। सहयोगी त्रिभुवन रंगा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिभुवन, आपके पास आते हुए पता चल पाया एग्जैक्ट रीजन क्या है लगातार गायों की मौत का? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल ये घटना हुई थी उसके बाद डॉक्टर्स की टीम आई थी और वहां से सैंपल लिया। आज जो गायों का है वो पोस्टमार्टम किया जाएगा। क्योंकि अभी तक पूरी तरह जानकारी नहीं मिल पाई है किस तरह की कारण हुआ ये। हालांकि डॉक्टरों ने, जो वेटरनरी डॉक्टर है, जो आसपास के खेत है, क्योंकि एक ही खेत में 20 गायों का मरना बहुत बड़ी बात थी। अब जो आसपास के खेत है वहां जो गायें हैं उनका भी जांच परीक्षण कर रही है, कोई बीमारी है या कोई जहरीली वस्तु खाने के कारण गायों की जो मौत हुई है। इसको लेकर भी जो वेटरनरी विभाग है काफी सजग है। डॉक्टर आसपास के खेतों के जो गायें हैं उनकी, जो और दूसरे जानवर है उनकी भी जांच कर रहे हैं। साथ ही आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम चल पाएगा कि इनकी मौत का क्या कारण रहा। हालांकि जिस तरह की घटना है, किसान पूरी तरह से हादसे में सदमे में है, क्योंकि एक ही किसान की 20 गायें इस तरह चले जाना उनके लिए कहीं न कहीं बड़ी घटना थी। क्योंकि जो किसान है उसका आर्थिक दृष्टि से मुख्य आधार है गायों का दूध, और उसी को दूध को बेचकर वो कहीं न कहीं अपने परिवार को पालता है। एक ही साथ दुधारू 20 गायों का मरना काफी बड़ी घटना थी उनके परिवार के लिए। और साथ ही जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आने के बाद ही मालूम चल पाएगा कि किस तरह से इनकी मौत का कारण हुआ और क्या इसके पीछे वजह रही। जी ठीक है, शुक्रिया आपका त्रिभुवन तमाम जानकारी के लिए। त्रिभुवन बता रहे हैं डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर जिस तरीके से आई और पोस्टमार्टम यहाँ पर किया जाएगा उसके बाद ही कारणों का पता चल पाएगा। और आगे बढ़ लेते हैं। अगली बड़ी खबर अलवर से है। छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट की गई है। कॉलेज में छात्रा से छेड़खानी हुई और 2 युवकों पर आरोप लगाया छेड़खानी का। बाबू शोभाराम कॉलेज की घटना है ये पूरी। छात्र नेताओं का कॉलेज में हंगामा हुआ। यहाँ परिजन और छात्र नेता ने प्रिंसिपल से इस मामले को लेकर शिकायत की है, रिपोर्ट दी है थाने में। तो छेड़खानी का विरोध करना और यहाँ पर मारपीट की गई। उसके बाद 2 युवकों पर आरोप लगाया छेड़खानी का। छात्र नेताओं ने इस मामले को लेकर कॉलेज में हंगामा किया है। परिजन हैं और छात्र नेता हैं जिन्होंने इस मामले में प्रिंसिपल से शिकायत की है और साथ ही साथ थाने में रिपोर्ट भी दी है। तो एक बार फिर से आपको जानकारी दें, अलवर से खबर है। छेड़खानी का विरोध करने पर दरअसल मारपीट की गई। कॉलेज में छात्रा से छेड़खानी हुई और जब इसका विरोध किया गया तो मारपीट यहां की गई। आरोप लग रहा है 2 युवकों पर छेड़खानी का। छात्र नेताओं ने कॉलेज में हंगामा किया। परिजन हैं और छात्र नेता हैं जिन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत की। पूरा मामला जरा जान लेते हैं। सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी लिए। मुदित जुड़ चुके हैं। मुदित, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला जो है बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय का है, जहाँ पर LLB फर्स्ट ईयर की जो छात्र है वो एग्जाम के लिए गई थी। तो जब वो अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी तो 2 बाहरी युवक वहां पर पहुंचे जो कि कॉलेज के स्टूडेंट भी नहीं थे, और उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की। और उसके बाद जब वहां विरोध किया गया तो उनके साथ मारपीट भी की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर के जब छात्रा है उसने परिजनों को बताया तो परिजन भी वहां पहुंचे और जो छात्र संगठन के लोग हैं वो भी वहां पहुंच गए थे। और उसके बाद वहां काफी हंगामा देखने को मिला और हंगामे के बाद प्रिंसिपल को उसकी शिकायत की गई और थाने में भी मामला दर्ज कराने की बात की गई थी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मुद्दत तमाम डिटेल्स के लिए।